हाँ ये रहे। अब ये मेरे पास डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई है। अब वो मुझे बता रहा है कि यार आपका एरर है, क्योंकि सब में वो आप देख लो, उसने एरर दे दी मैक्सिमम अपलोड साइज लिमिट। तो सिंपली आपने जैसे जाके सिलेक्ट फाइल करके अपनी फाइल चूज कर लेनी, वो आपकी अपलोड हो जाएगी। और जिस तरह आपने सिंपली किसी पोस्ट के अंदर पिक्चर ऐड की, आप वीडियो को सिलेक्ट करो, वो ऐड हो जाएगी। अगर इम्बेड करनी है तो मैं जल्दी से पोस्ट पे आता हूँ। इम्बेड वैसे मैं यूजली उसके अंदर करता हूँ, पेज बिल्डर के अंदर, जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन इस सिंपल के अंदर अगर लेट्स पोस्ट करनी हो तो मैं इधर से यूट्यूब पे जाता हूँ और इधर से लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ लेट्स सपोज। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ एक मिनट जरा। इधर से आप इम्बेड कैसे कर सकते हो कि आप इधर शेयर पे आओ, शेयर पे आने के बाद इधर से आप जाओ। यार ये एडवांस टॉपिक है, अभी ना करो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसको। अभी काफी बच्चे नहीं हो तो मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा जब हम प्रॉपर डिजाइनिंग की तरफ आएंगे। इधर आप इमेज पे क्लिक करके आपके पास कोड आ जाए, जाके कोड पेस्ट कर दो तो आपकी इमेज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल में बाद में समझा दूँ। तो इसको भी हम बंद करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम हमारा आज का पोस्ट का टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपना मीडिया का भी। अब तक हमें क्लियर होगा कि यार हम मीडिया कैसे ऐड कर सकते हैं। एक मिनट जरा। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं पेजेस। पेजेस हमारा सबसे मेन टॉपिक है। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे वो आपके पास पेजेस बेस पे आएंगे। उन्होंने आपको ये नहीं कहना है कि यार मुझे आप ब्लॉग बना दो, वो आपको ब्रांडिंग वेबसाइट बनाने का कहेंगे। तो लेट्स सपोज मैं इधर एक बंदा है, उसके पेजेस हैं होम, उसके बाद हम यूजली जो आपकी वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो होते हैं होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस। अब मैं कहता हूँ, मैं जैसे ऐड न्यू करता हूँ, पेजेस पे गया, मैंने ऐड न्यू किया, मैं कहता हूँ होम। सिंपली अभी मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ होम, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। देन मैंने एक और ऐड किया, मैंने कर दिया अबाउट अस, ये भी पब्लिश कर दिया। देन मैंने ऐड कर दिया एक और सर्विसेज। अभी चलो तीन ही बड़े हैं, सर्विसेज, ये मैंने ऐड कर दिया। तो जी अब मैं अगर पेजेस में आऊँ तो जो मैंने तीन ऐड किए थे, मैंने होम ऐड किया था, मैंने ये बाकी तो पहले के पड़े उन्हें हम सेट असाइड करते हैं। मैंने होम किया था, सर्विसेज किया था और अबाउट अस किया था। अब मैं होम को जाके एडिट करता हूँ। होम को मैं एडिट करूंगा तो ये मुझे सामने दिख जाएगा कि यार आपके पास इस वक्त ये चीज है। मैंने अपना कंटेंट लिखा, इधर मैंने अपना कंटेंट लिखा, इधर भी कंटेंट लिखा, मैंने अपना कोई मीडिया ऐड कर दिया, इधर मैंने कर दिया मीडिया ऐड, लेट्स को मैंने यही कर दिया। और देन मैंने नीचे जाके ये भी लिख दिया। और इधर से मैं अपनी फीचर इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। पेज के अंदर भी आप अपनी फीचर इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट टेम्पलेट, डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ फुल विड्थ हो, फुल विड्थ का मतलब है साइड बार कोई नहीं है। ये जो आपकी साइड पे, अगर मैं इधर जिस पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्चिव्स, कैटेगरीज, ये सारी आपकी हैं साइड बार। अब मैं कहता हूँ मुझे फुल विड्थ चाहिए, क्योंकि पेज की हमेशा फुल विड्थ आपने रखना होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, इसका नाम मुझे भूल गया था, फिर मुझे मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। इधर जाएं यार, एक्सट्रीमली सॉरी जो मेरी तरफ से टाइम ज़ाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम से करता हूँ कि मैं ईगो में बैलेंस कराऊँ, उसका मैं ना कोई ट्राई करूँगा कि उस पर कर लिया करें, क्योंकि नेट आज पे बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। ये जी हमारे पास आ गया। एक मिनट जरा, मुझे इसको देखना पड़ना, मैंने इसको एडिट नहीं किया वैसे। कोई और खोल लेते हैं चलो LW की खोल लेते हैं, आज ही खोली थी मैंने, LW खोल लेते हैं, लैंडिंग विद रनिंग। चलो जी, ये हमारे पास वेबसाइट है। तो अगर मैं इसके अंदर पेजेस ऐड करूंगा तो आप सामने ऊपर देख लो, होम एक पेज है, इसके ऊपर स्टैटिक डाटा है। आप कोई भी पोस्ट करोगे वो इसको अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो आपका फ्रंट पेज जो होता है वो पोस्ट पेज होता है। आप कोई भी पोस्ट करते हो वो उसके ऊपर अपडेट होती रहती है। एक पोस्ट डाली, लाइक जिस तरह अभी मैंने ये खोला हुआ था, इसके ऊपर आप देख लो डिफरेंट पोस्ट पड़ी हुई है। अब हर पोस्ट को मैं ओपन कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पोस्ट ओपन होगी। तो इस तरह आप डिफरेंट पोस्ट ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इधर आऊं तो ये एक स्टैटिक पेज है, ये एक स्टैटिक पेज है। इसके ऊपर आप कंटेंट एडिट तो कर सकते हो, लेकिन कोई नया कंटेंट नहीं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने पोस्ट की तो खुद ब खुद इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये एक स्टैटिक पेज है।
इसके अलावा मैं इधर आ जाऊँ तो ये सारी वेबसाइट जो टोटली ब्रांडिंग वेबसाइट्स होती है वो स्टैटिक पेजेस के ऊपर होती है। इधर आ गए कोर्सेज में आ जाते हो तो ये भी अभी काफी ज्यादा चीजें बनने वाली है। तो ये इससे आप प्राइसिंग पे आ जाते हो तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा, इससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये स्टैटिक पेज है। अब मैं कहता हूँ यार कि मैंने स्टैटिक पेज बनाना है, मैंने पोस्ट नहीं बनानी, और फुल विड्थ का मैंने आपको बता दिया कि ये साइड बार जो आ रही है ये मुझे नहीं चाहिए। साइड बार हमेशा तब आती है जब आप पोस्ट करते हो। एक आपने एक पोस्ट की, अब ये वैसे होती क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये साइड बार होती क्यों है। लाइक मैंने ये वेबसाइट ओपन, अब एक बंदे ने ये पोस्ट ओपन की, उसने पढ़ी, अब उसे पोस्ट अच्छी लगी, अब मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, तो उसको साथ ही रीसेंट पोस्ट हो रही, वो साथ ही जी वो कहेगा मैं इसको चेक करता हूँ ये कैसी, उसने इस पर क्लिक कर लिया, अब उसने ये पोस्ट भी पढ़ ली, अब वो कहता है कि यार ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी लेकिन मैं किसी और कैटेगरी की पढ़ना चाहता हूँ, तो वो बिजनेस में चला गया, बिजनेस में उसने जाकर देखी जी 2 पोस्ट पढ़ी, उसने कोई ओपन कर ली, उसने ये भी पढ़ ली। ये चीजें होती है ब्लॉग के अंदर पीपल को इंटरेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम, कि आप उनको रीसेंट पोस्ट दिखाते जाओ, रीसेंट कमेंट्स अगर आपके कमेंट्स अच्छे हैं तो वो कमेंट्स पढ़ेगा, वो कहेगा यार इसने बड़ा अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है तो मैं इसका और ब्लॉग पढ़ता हूँ। तो अभी तक हमें ये क्लियर होना चाहिए कि साइड बार हम यूजली कब शो कराते हैं, साइड बार हमने तब शो करानी जब हमने ब्लॉग बनाना है। अब मैं कहता हूँ यार वो मुझसे पूछ रहा है लेआउट कौन सा बनाऊं, टेम्पलेट, मैंने कहा यार फुल विड्थ कर देते। अब मैं सिंपली इसे जाके अगर पब्लिश सॉरी अपडेट करता हूँ तो मैं इसकी प्रीव्यू चेंजेस करूंगा, तो ये आपके सामने एक पेज आ गया होम का। अब आप देख रहे होंगे कि इधर साइड पे कोई साइड बार नहीं है। अगर मैं इधर कंटेंट बहुत ज्यादा लिख देता हूँ, लाइक एक मिनट से मुझे दो, चलो ये मैंने कंटेंट ज्यादा लिख दिया। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरे पूरे पेज पे कंटेंट आ रहा है, साइड बार की मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो जो ब्रांडिंग वेबसाइट्स होती हैं, जो क्लाइंट्स आपके पास लेके आएंगे, उसमें आपने साइड बार कभी भी ऐड नहीं करना है। लाइक अगर मैं आपको एक दिखा दूं यार, मुझे दिखानी चाहिए इसमें आर्किटेक्चर, यार इसको बाद में दिखाऊंगा, अभी ना जरा मैं विंडो इंस्टॉल की थी तो मेरे पास यूआरएल सेव नहीं करेगा। तो अभी तक हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पेज हमारा फुल विड्थ होता है, और जो हमारी पोस्ट होती है, जो हमारा ब्लॉग पेज होता है, वो उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि रीसेंट पोस्ट दिखाएं, रीसेंट कमेंट्स दिखाएं, रीसेंट कैटेगरीज दिखाएं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट में रहे। अब जल्दी से कमेंट करो कि पेजेस का अभी तक किसी को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछा जाए। सेम टू सेम पोस्ट का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सर यहाँ से कंटेंट ले ले हाँ यार अभी किधर उसको सर्च करता हूँ, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो जी हमें पेजेस का मोस्टली क्लियर हो गया। सर मैं पोस्ट बना के जब पब्लिश करता हूँ तो वो शो नहीं होती, वो मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं शो होती। हम एक वेबसाइट पे मोर देन 1 आउटलेट्स बना सकते हैं स्टॉक, यार ये आप वू कॉमर्स की जब जा रहे हो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके अलावा अच्छी कॉपी करने पे कोई प्रॉब्लम, अच्छा कॉपी करने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। इमेज यार इमेज या वीडियो पे मोस्टली प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो भी रही तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा दो, लाइक जो पिक्चर उसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके टोटली वो इशू रिमूव हो जाता है। अब हमें पेजेस क्लियर हो गए, ऐड न्यू मैं कर सकता हूँ, मैं इस पेज को एडिट कर सकता हूँ, मैं दोबारा पेजेस पे जाता हूँ, तो अब मेरा होम पेज रेडी कर दिया मैंने। अब मैं अबाउट अस को भी रेडी कर सकता हूँ, ये मैंने इसको भी रेडी कर दिया। चलो जी मेरा ये भी रेडी हो गया, इधर से मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट फुल विड्थ कर दिया और मैंने इसको भी पब्लिश अपडेट कर दिया। तो अभी तक जल्दी से हमें पोस्ट भी क्लियर होनी चाहिए, हमें पेजेस भी क्लियर होने चाहिए। मैं इसको विजिट करता हूँ, प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ, तो ये मेरे पास पेज, मैंने अबाउट अस का पेज बना लिया। तो हमें होम पेज बनाना भी आ गया, हमें अबाउट अस पेज बनाना भी आ गया। इस तरह हम सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन हम बाद में करेंगे। और एक मिनट यार, और यार पोस्ट आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने गूगल के थ्रू अर्निंग करनी है, फेसबुक के थ्रू अर्निंग करनी है, तो पोस्ट का इशू आता है, इंग्लिश पोस्ट का नहीं आता, उर्दू का नहीं आता। अब आगे आता है कमेंट्स। कमेंट्स अभी तक मैंने आपको, कमेंट्स तो मेरे ख्याल से सारा को क्लियर होगा कि सिंपली आपने, कोई बंदा कमेंट करेगा, वो अप्रूव करना है या नहीं करना है वो आपने इधर कमेंट्स में कर लेना। ये अप्रूव मैंने करना है या नहीं करना, मैं कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो ये कमेंट्स भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन हम चलते हैं पोस्ट एंड ब्रांडिंग 1।
पोस्ट एंड ब्रांडिंग वन इस साइट बना यार। मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है यार कि अंदर एक ब्लॉग पेज रख दो और बाकी सारा स्टैटिक पेज पे कर दो। वो मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़ी देर में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सिंपली ब्रांडिंग वेबसाइट के अंदर आपने ब्लॉग पेज ऐड करना है वो कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। आगे चलते हैं अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस सबसे मेन चीज है। अगर मैं इधर थीम्स में जाऊं तो आपने अभी ये लेआउट याद रखना है। मैं आपके सामने एक खोला हुआ है, ये सिंपली मैंने ये लेआउट आपके सामने ओपन किया हुआ है। ये लेआउट आप देख रहे हैं कि ऊपर टाइटल आ रहा है HIT ब्लॉगिंग, ये आपकी डिफरेंट मेन्यू आ रहा है, मेन्यू के बाद ये आ रहा है। मैं चाहता हूँ यार ये लेआउट ना मुझे इतना मजे का नहीं लग रहा है, जो मेन्यू का है जो फुटर का है इस तरह। तो इधर वो मुझे वर्डप्रेस मल्टीपल थीम्स देता है। लाइक ये सामने मेरे पास सारे थीम्स पड़े हुए हैं। थीम्स के अंदर आपका लेआउट, अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ थीम को तो थीम को मैं लेआउट कहूंगा। अब मैं कहता हूँ यार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। मैंने इसको एक्टिव कर दिया, ये मैंने एक्टिव किया। अब मेरा टोटल ब्लॉग अकॉर्डिंग टू दिस थीम चेंज हो जाएगा। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेक करें जरा, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये ऊपर एक पोस्ट आ रही है, नीचे दूसरी पोस्ट आ रही है, नीचे तीसरी पोस्ट आ रही है, सारी पोस्ट इकट्ठी फुल ओपन हो आना शुरू हो गई। ये मेरे पास कैटेगरीज आना शुरू हो गई, रीसेंट कमेंट्स इधर आ गए हैं, ये कैटेगरीज आ रही है, रीसेंट पोस्ट आ रही है। तो इससे हमें एक आइडिया होगा कि यार थीम क्या चीज है। मैं इसको कहते यार मुझे अच्छा नहीं लगा लेआउट, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। मैं इधर गया, मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया, नई तरह का लेआउट आ गया। ऊपर मेरा मेन्यू स्टाइल चेंज हो गया। कोई साइड पे, ये साइड पे इस तरह की चीज जो हमने साइड बार डाली हुई थी, तो ये मेरा स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर जाकर लेट्स को मैं कहता हूँ यार कोई न्यू ऐड करना है, जो अभी पड़े हुए वो नहीं करने, कोई नया ऐड करना है तो ये वो सारे थीम्स हैं जो मुझे वर्डप्रेस फ्री में दे रहा है। ये सारे थीम्स आपके सामने जो पड़े हुए ये मुझे वर्डप्रेस फ्री में दे रहा है, लेकिन ये ऑनेस्टली बड़े फजूल से होते हैं। हम पेड थीम यूज करते हैं मोस्टली। तो इसके अंदर से मैं कहता हूँ यार मैं ये यूज कर लेता हूँ। मैंने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन हो रही है सिर्फ 2 मिनट। ये इंस्टॉल हो गया, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये आप देखो जी बिल्कुल एक नया ही वो आ गया है, एक नया किस्म का आ गया। ये पिक्चर हम जाके चेंज कर सकते हैं, इसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये अब मेरे पास नया किस्म का बिल्कुल आ गया। नीचे कॉपीराइट का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो ये आपके लेआउट पे डिपेंड करता है आपने कौन सा चूज करना है। मोस्टली हम एक अच्छा जो लेआउट मैं यूज करता हूँ मैं आपसे शेयर करूंगा। सर क्लाइंट रिक्वायरमेंट कैसे देता है और उसमें एक मिनट जरा, और उसमें क्या क्या क्वेश्चन करने होते हैं यार, वो आपको कहेगा मुझे इस तरह का डिजाइन चाहिए, आप उससे पूछो, आप पहले ट्राई करोगे, आप उसको टेम्पलेट शेयर कर दो, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना है। फिर आप उससे पूछोगे डोमेन, आपने डोमेन और होस्टिंग परचेज की है, अगर उसने की तो आप उससे कहोगे वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स दे दे। अगर उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो वो आपको सी पैनल्स की लॉगिन डिटेल्स दे देगा। अच्छे थीम के नेम बता देगा, वो मैं विद द टाइम आपको बताता जाऊंगा। मैं मोस्टली हमेशा एक ही यूज करता हूँ, वो ऐसा थीम है इंशाल्लाह वो बड़ा आउटस्टैंडिंग थीम है। तो सर क्रैक थीम यूज करना सेफ है, बिल्कुल सेफ है यार, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो ये अभी तक हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि थीम किस तरह का इफेक्ट डालते हैं। मैंने जो मेरे पास पहले थीम था मैंने उसी को मैंने कर दिया एक्टिवेट, तो मेरे पास दोबारा मेरा लेआउट सेम टू सेम ऐसे ही आ गया जो मेरे पास पहले था। तो इससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा लेआउट डिपेंड करता है हमारे थीम के ऊपर। उस थीम के आगे फिर आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है कि जो पूरे की पूरी वेबसाइट्स पहले से बनी हो। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलिगेंट थीम्स लेआउट्स अगर मैं करता हूँ, एक मिनट जरा, लेआउट्स, ये लेआउट्स मैंने कर दिया। तो इसमें मुझे प्री बिल्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और मैं जाके सिंपली उसे एडिट करूंगा और मैं एडिट करके अपनी वेबसाइट क्लाइंट को दे दूंगा। क्लाइंट भी खुश और मैं भी खुश। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट कैसे होगा। मैं इसे कहता हूँ लेट्स व्यू लाइव डेमो, मैंने किया। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट बनी बनाई आ गई। अब ये जो थीम है ये डीवी है, लेकिन इस थीम के अंदर मल्टीपल टेम्पलेट्स होंगे। इस चीज को क्लियर करना है आपने कि थीम और टेम्पलेट में डिफरेंस क्या है। मोस्टली जो टेम्पलेट का हेडर होता है और जो आपका ये फुटर होता है नीचे, अगर मैं आ जाऊं तो सिर्फ एक मिनट, ये जो नीचे फुटर आ रहा है ये आपका मोस्टली थीम डिपेंडेंट होता है। बाकी आप टोटली एडिट करके अपनी मर्जी का पेज बना सकते हो।
लेकिन अब लेट्स सपोज मेरे क्लाइंट को ये टेम्पलेट पसंद आ गया है, वो मुझे कंटेंट देगा, मैं इधर कंटेंट चेंज कर दूंगा, मैं इधर पिक्चर चेंज कर दूंगा, सेम टू सेम मैं सिर्फ पिक्चर और कंटेंट चेंज करके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं अपनी क्लाइंट की वेबसाइट रेडी कर लूंगा। लेकिन ये अभी हमारा एडवांस लेवल का टॉपिक है कि हमने किस तरह करनी है। तो अभी तक हमें थीम का क्लियर हो जाना चाहिए कि यार थीम किस तरह इफेक्ट डालता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। जल्दी से कमेंट कर दो। फ्री विजुअल कंप्यूटर बताओ वर्डप्रेस के लिए। यार ये मैं आपको अगले 5th लेक्चर में बताऊंगा, अभी बेसिक चल रहा है, तो काफी बच्चे ऐसे जो तो फिर उनके साथ लेके चलना है। यस जल्दी से यार यस यस क्लियर लिख देना, क्योंकि मुझे पता लगे मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो फौरन लिख दिया करो, क्योंकि अभी सीख लोगे तो बाद में थीम एडिट नहीं कर सकते, कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर 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 क्लियर, चलो जी मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है। अगर मैं थीम को कस्टमाइज करने की बात करूँ तो मैं इधर कस्टमाइज पे, अब मैंने एक थीम इंस्टॉल कर लिया, लाइक जो मेरे पास थीम था MZ मैगजीन मेरे पास थीम था, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये मुझे लेआउट बड़ा अच्छा लग गया, लेकिन मैं कहता हूँ आपको चेंजिंग करनी है